शुभोदय बच्चों, आज अपन दूसरा क्लास बोलेंगे। अपना लेसन है पार्ट फर्स्ट एक किरण। लास्ट क्लास में अपन क्या करे, कविता को पढ़े और उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ भी अपन सीख। आज अपन क्या करेंगे, वो कविता के संबंधित प्रश्न उत्तर और उससे संबंधित थोड़ी कार्य यहाँ पर अपन करेंगे। पहला अपन प्रश्न उत्तर देखेंगे। अपने कविता में आए जो भी प्रश्न उत्तर है उसके प्रश्न और उत्तर अपन अपने क्लास वर्क में लिखो। मैं बताऊंगी कि अपने को यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न क्या दिया है इसमें, किरण के आने से फूल क्या करने लगे। देखो अब अपने कविता में किरण आने से फूल क्या करने लगे बच्चे। किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। अपने कविता में कवि ने क्या बताया, किरण आने से फूल क्या करते हैं, मुस्काने लगे। अब देखो दूसरा प्रश्न है, इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है। बोलते इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपने जो भी अपन कविता पढ़े उसमें कौन सा समय का मतलब टाइम, कौन सा टाइम के बारे में अपन बातचीत करें अपनी कविता में। इस कविता में सुबह के समय का वर्णन किया गया है। अपने कविता में अपन कौन से समय के बारे में बातचीत कर रहे थे, सूरज की किरण कब आते हैं, सुबह माने मॉर्निंग। अपन इस कविता में सुबह के समय का वर्णन किया गया है। तीसरा, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। बोले तो इस प्रश्न का अर्थ यह है कि इस कविता कवि ने इस कविता से हमें क्या सीखने को कहा है, क्या सीखने को मिलता है अपने को, ये एक किरण कविता से। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जिस तरह एक किरण आने से धरती पर चारों ओर उजाला होता है, उसी प्रकार हम अपने गुणों से दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। कवि ने हमें क्या सिखाया बेटा इस कविता से, जैसे कि सूरज की एक किरण आने से दुनिया में पूरा उजाला होता है, पत्ते भी सुनहरे रंग में रंगते हैं। उसी तरह हम भी अपने अच्छे गुणों से दुनिया को सुंदर बनाना बोल के कवि इस कविता से हमें संदेश देना चाहता है। बच्चे इस कविता में एक प्रश्न उत्तर है। आप क्या करिए, अपने क्लास वर्क निकाल के पाठ का नाम लिखकर, प्रश्न उत्तर बोल के लिखकर, पहले प्रश्न बोल के साइड में लिखकर सुंदर से एक शब्द लिखने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर नीट हैंड राइटिंग से क्वेश्चन कॉपी करना। उसके बाद उसके नीचे उत्तर लिखना है। एक प्रश्न और एक उत्तर होने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना होगा। चलो बच्चों, अब क्लास वर्क निकालो, पेंसिल लेके लिखना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों। हाँ, उसी तरह दूसरा प्रश्न भी पहले प्रश्न लिखना, इसके बाद उत्तर लिखना, इसके बाद एक लाइन छोड़ना। इसी तरह आपको ये 3 प्रश्न उत्तर अपने क्लास वर्क में पूरा करना होगा। मैं फिर से एक बार ये प्रश्न उत्तर पढ़ूंगी, आप भी लिखते समय बोलते हुए प्रश्न उत्तर को अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लो। सुनो, किरण के आने से फूल क्या करने लगे। किरण के आने से अपने कविता में फूल क्या करने लगे बच्चों, किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है। इस कविता में अपन कौन से समय के बारे में बातचीत कर रहे थे। इस कविता में सुबह के समय का वर्णन किया गया है। अपन इस कविता में सुबह के समय के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। इस पूरे कविता के माध्यम से कवि अपने को क्या संदेश देना चाहता है कि इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जिस तरह एक
एक प्रश्न लिखना और उसके बाद नीचे उत्तर लिखकर वो भी पढ़ते हुए लिखना होगा आपको। और एक प्रश्न और एक उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना होगा आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और नीट हैंडराइटिंग से लिखना होगा आपको। वैसा ही एक प्रश्न एक उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ते हुए प्रश्न उत्तर को आप कॉपी में अच्छी तरह से सुंदर सुंदर लिखना होगा। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो जल्दी से। चलो अब आप एक कॉपी कर लो। अपन अब दूसरे क्वेश्चन पे जाए। देख अब अपने कविता के संबंधित अपन इस कविता में क्या क्या सीखे उसकी बातचीत यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे दिए सो वाक्य अपने कविता से संबंधित सही है और गलत है अपने को यहाँ पे बताना होगा, ताकि सही कथन पर और टिक लगाना है और गलत कथन पर क्रॉस करने का निशाना लगाना होगा। टिक, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। सो यहाँ पे दिए सो वाक्य अपने कविता के संबंधित कविता में ये वाक्य सही है नहीं है, सही कथन है गलत कथन है, अपन यहाँ पे लगाना है। देखिए, किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। बोलो बच्चों, कविता में सूरज की किरण आने से फूल मुस्काने लगे नहीं? किरण के आने से फूल मुस्काने लगे या नहीं? हाँ, किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। सो यहाँ पर अपन कौन सा निशाना लगाना है हमें? राइट, क्योंकि एक कथन सही है इसलिए अपन यहाँ पे राइट का निशाना लगाना होगा। और दूसरा, किरण उत्तर दिशा से आई। उत्तर माने साइड, विच साइड? उत्तर मीन्स नॉर्थ। क्या सूरज उत्तर दिशा से आती है? कौन सी दिशा से आती है सूरज? पूर्व। सो अपने कविता में किस दिशा से सूरज निकलती है क्योंकि कवि ने हमें बताया है पूर्व दिशा से। लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में कौन सी दिशा से किरण आती है बोल के दिया हुआ है? उत्तर। सो ये कथन सही है और गलत है? हाँ, गलत है क्योंकि सूरज पूर्व दिशा से आती है। ये कथन गलत है। सो गलत है तो अपन कौन सा निशाना करते हैं? रॉन्ग। नेक्स्ट, किरण के आने से पत्तियां सुनहरे रंग में रंग गई। माने इस कविता में किरण के आने से पत्तियां में लीव्स कौन से रंग में बदल गई? कहते हैं सुनहरे रंग में बदल गए बोल के हम पे कथन दिया है। अपने कविता में भी वही बताया ना कवि हमें, किरण के आने से पत्तियां सोने के रंग में रंग गई। सो ये कथन सही है। सो अपन राइट का निशाना लगाना होगा। किरण के आने से अंधेरा हो गया। सो यहाँ पे क्या बता रहा है? किरण, सूरज की किरण आने से कहते अंधेरा हो गया। अंधेरा मीन्स डार्क। सो सूरज की किरण आने से डार्क होता है, फिर तो लाइट होती है, लाइट आती है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? अंधेरा होता है, पूरा डार्क बनता बोल के बता रहा है। फिर ये कथन सही है गलत है? अपने कविता के हिसाब से गलत है। सो अपन यहाँ पे क्या करना होगा? हमें क्रॉस का सिंबल डालना होगा। फिर से एक बार सुनो बेटा, किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। क्या किरण के आने से फूल मुस्काते हैं? हाँ, इसलिए अपन राइट का निशाना लगाया यहाँ पर। और किरण उत्तर दिशा से आई। सो किरण कौन सी दिशा से आती है बेटा? पूरब से। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है? उत्तर दिशा से आई बोल के बताया। सो ये कथन सही है गलत है? गलत है, इसलिए अपन यहाँ पर क्रॉस डालें। नेक्स्ट, किरण के आने से पत्तियां सुनहरे रंग में रंग गई। तो सूरज की किरण आने से क्या होता है बेटा?
पत्तियां कौन से रंग में बदल जाते हैं? गोल्डन रंग। सो गोल्डन कलर में बदल के बिल्कुल के यहाँ पे बता है। सो वो सही है ना अपने कविता के माध्यम से। सो राइट का निशाना लगाना होगा। नेक्स्ट, किरण के आने से अंधेरा हो गया। सो सूरज की किरण आने से क्या होता है? हमें लाइट आती, प्रकाश होती, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है? अंधेरा होता है। सो ये कथन सही है गलत है? गलत है, इसलिए यहाँ पर अपन रॉन्ग का निशाना लगाया। अगर आपके टेक्स्ट बुक है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में ये गलत और सही का निशाना लगाओ। ठीक है बच्चों, मैं एक बार प्रश्न उत्तर एक बार पढ़ के बताऊंगी। अपने क्लास वर्क में आप रीड हैंडराइटिंग से कंपल्सरी डेट लिखना होगा, आपको दिनांक और पाठ का नाम लिखना होगा। कौन सा भी आप लिख रहे हैं प्रश्न उत्तर, इसका हेडिंग भी आपको लिखना होगा बच्चों। हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़ो और ब्लैक लाइन को टच करते हुए लिखना होगा आपको। फर्स्ट प्रश्न एक बार देखो। पहला प्रश्न, किरण के आने से फूल क्या करने लगे? किरण के आने से फूल मुस्कुराने लगे। फिर प्रश्न और एक उत्तर होने के बाद एक लाइन छोड़कर अब दूसरे प्रश्न को जाओ। और देखो बेटा दूसरा प्रश्न, इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? बोलो तो इस कक्षा में, इस कविता में अपन कौन से समय के बारे में बातचीत कर रहे थे? सुबह। सो इस कविता में सुबह के समय का वर्णन किया गया है। बच्चों यहाँ पर कंपल्सरी आप प्रश्न का चिन्ह लगाना होगा और उत्तर का चिन्ह भी लगाना होगा कंपल्सरी आपको। प्रश्न का निशाना और उत्तर का निशाना भी कंपल्सरी लिखना जरूरी है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता से कवि हमें क्या समझाना चाहता है और क्या संदेश देना चाहता है हमें? इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जिस तरह एक किरण आने से धरती पर चारों ओर उजाला होता है, उसी प्रकार हम अपने गुणों से दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। बच्चे अब कभी भी लिखते हैं, कौन सा भी बिट होने दो, प्रश्न होने दो या उत्तर होने दो, हर एक शब्द को आप पढ़ते हुए लिखना होगा। सुंदर लिखना, प्रश्न के बाद उत्तर लिखना और एक प्रश्न और एक उत्तर के बाद कंपल्सरी एक लाइन छोड़ना होगा बच्चों आपको और पढ़ते हुए लिखना होगा। ऐसा पढ़ते हुए लिखने से क्या होता है? अपना उच्चारण भी शुद्ध होता है, अपन जल्दी जल्दी पढ़ सकते भी, अपने को उसी टाइम पर अपने को उत्तर भी आ जाता है। इसीलिए आपको कंपल्सरी लिखते समय पढ़ते हुए लिखना चाहिए और एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में जगह कंपल्सरी छोड़ना होगा। ठीक है बच्चों, कॉपी में अच्छी तरह से लिखो।